चलिए नमस्कार। एमपीजी के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी एमपीजी की ये 10वीं क्लास है। इसके पहले की क्लासेस का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके पहले मैंने 1 से लेकर के 9 तक की क्लासों को अटेम्प्ट करवा दिया है। आप लोगों ने जरूर बात कीजिएगा। आप चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उसे आप लोग जरूर देख लें। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन यानी कि पीडीएफ के साथ 26 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई। ठीक, आपको बताना है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन किया जाता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। इसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक, तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना 1987 में की गई है। कब की गई है? 1987 में। कहाँ पर? इंदौर में की गई। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है आपको बता दें 1987 में इंदौर जिले में स्थित किया गया है। ठीक, इसकी स्थापना की गई है, तो इसे आप लोग नोट करेंगे। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एरियल गार्डन किस जिले में स्थित है। आपको बताना है एरियल गार्डन किस जिले में स्थित है। तो एरियल गार्डन आपको बता दें कि एरियल गार्डन जो है आपका ये नर्मदापुरम में पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी जगह में स्थित है। तो ये डी इज ए करेक्ट आंसर। पचमढ़ी, पचमढ़ी कहाँ पर आता है? नर्मदापुरम, नर्मदा, इसे आप लोग नोट करेंगे, नर्मदापुरम। ठीक, और नर्मदापुरम का पुराना नाम क्या था? होशंगाबाद। क्या था? होशंगाबाद। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक, तो नर्मदापुरम का जो नाम पुराना नाम था ये होशंगाबाद था। होशंगाबाद चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। और नर्मदापुरम की पचमढ़ी जगह में आपका एरियल गार्डन स्थापित किया गया है। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है बीहड़ अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा। बीहड़ अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो आपको बता दें जो बीहड़ अनुसंधान केंद्र है ये आपका मुरैना जिले में स्थापित किया जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो आपका बी, बी इज ए करेक्ट आंसर। वहीं भिंड के बारे में आप लोग जान लेंगे। भिंड ऐसा जिला है जहाँ मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सबसे कम लिंगानुपात भिंड जिले में। ठीक है, जो लिंगानुपात है सबसे न्यूनतम लिंगानुपात भिंड जिले में, इसे आप लोग नोट करेंगे। और शिवपुरी के बारे में जान लेंगे। तात्या टोपी की जो समाधि है वो शिवपुरी जिले में स्थित है। ठीक है, और शिवपुरी के बारे में एक चीज़ और नोट करेंगे। शिवपुरी जो है हमारा आपका राजस्थान, यहाँ से राजस्थान आपका, ठीक, और यहाँ से यूपी का बॉर्डर को टच करता है। ठीक है, ये शिवपुरी जिला 2 राज्य की जो बॉर्डर है उनको टच करता है, तो इसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है रामेश्वर त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है। रामेश्वर त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो ये रामेश्वर त्रिवेणी संगम जो है आपका श्योपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? श्योपुर में, श्योपुर में। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। श्योपुर जिले में स्थित है, चूँकि ये शिवपुरी है, इसे आप काट लेंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर है आपका श्योपुर। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मल्हावराव होलकर की समाधि कहाँ स्थित है। मल्हावराव होलकर की समाधि कहाँ स्थित है। तो मल्हावराव होलकर की जो समाधि है ये आलमपुर में स्थित है। कहाँ पर है? आलमपुर में। ठीक, इसका राइट आंसर आपका डी। और आलमपुर कहाँ पर है आपका? भिंड जिले में। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। आलमपुर जो है आपका भिंड जिले में स्थित है। और भिंड के बारे में मैंने अभी बताया कि भिंड एक सर्वाधिक यानी कि सबसे न्यूनतम लिंगानुपात भिंड जिले का। ठीक, और सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है, सर्वाधिक लिंगानुपात, ये बालाघाट जिले का। ठीक, तो भिंड और बालाघाट के बारे में आप लोग जरूर नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है चैनपुरा औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है। चैनपुरा औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है। आपको बताना है चैनपुरा औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है। तो आप लोग को बता दूं कि चैनपुरा जो औद्योगिक केंद्र है ये गुना जिले में स्थित है। तो सी इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दैत्य नगर के नाम से किससे जाना जाता था। दैत्य नगर के नाम से किसे जाना जाता था। तो मैं बता दूं आपको कि दैत्य नगर के नाम से आपको दतिया जिले को जाना जाता था। किसको? दतिया को। पहले इसे दैत्य नगर के नाम से जाना जाता था और साथ ही साथ दिलीप नगर के नाम से भी इसे जाना जाता था। दिलीप नगर। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। दतिया जिले को दैत्य नगर, दिलीप नगर के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में हमारा दतिया नहीं है। ठीक, तो इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है असंगत का चयन कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं शेख रमजान कहाँ से संबंधित है। ये सागर से संबंधित है, ये राइट हुआ। ठीक, वहीं पे राजा ठाकुर प्रसाद ये राघवगढ़ से संबंधित है, ये भी सही है। शहादत खान ये महू जिले से संबंधित है। ठीक, इंदौर के महू से संबंधित है, सॉरी जिला बोल दिया। वहीं पे देवी सिंह जो है आपके बता दी ये मंडला जिले से संबंधित है। कहाँ से है? मंडला से। तो नरसिंहपुर गलत हो जाएगा। तो ये डी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन के हिसाब से जो देवी सिंह है ये मंडला जिले से संबंधित है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्यात उर्वरक औद्योगिक कहाँ स्थित है। तो ये आपको बता दें कि ये देवास जिले में स्थित है। ठीक, देवास जिले में निर्यात उर्वरक औद्योगिक जो है केंद्र स्थित है। ठीक, ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सचिवालय को कहा जाता है। चूंकि पहले से ठीक है, सचिवालय को वल्लभ भवन कहा जाता था। ठीक, इसका राइट आंसर आपका सी, सी इज ए करेक्ट आंसर। सचिवालय को वल्लभ भवन कहा जाता है, सी इज ए करेक्ट आंसर।
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश शासन द्वारा ट्रैफिक वर्ष कब घोषित किया गया था। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो ट्रैफिक वर्ष है ये 2011 में घोषित किया गया था, ठीक। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सती चौरा घाट की घटना किससे संबंधित है। सती चौरा घाट की घटना किससे संबंधित है। तो आपको बता दें सती चौरा घाट की जो घटना है ये तात्या टोपे जी से संबंधित है, ठीक। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। और वहीं पे आप लोग नोट करेंगे तात्या टोपे जी की समाधि जो है शिवपुरी जिले में स्थित है, ठीक। मैंने अभी बताया शिवपुरी में, ठीक, जो कि शिवपुरी जिले में तात्या टोपे जी की जो समाधि है वो स्थित है, ठीक। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। सती चौरा की जो घटना है ये तात्या टोपे जी से संबंधित है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है शहीद चैन सिंह की छतरी कहाँ पर बनाई गई है। आपको बताना है शहीद चैन सिंह की छतरी कहाँ पर बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीहोर। शहीद चैन सिंह की जो छतरी है सीहोर जिले में बनाई गई है। और सीहोर जिले के बारे में आप लोग जान लेंगे, यहाँ दलहन अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया है, ठीक। दलहन अनुसंधान केंद्र, ठीक, सीहोर जिले में। सीहोर जिले में दलहन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। और शहीद चैन सिंह की जो छतरी है ये सीहोर जिले में पाई गई, ठीक, बनाई गई, सॉरी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में स्थित विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपको बताना है मध्य प्रदेश में स्थित विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका सद्भावना है, इसे आप लोग नोट करेंगे, ठीक। और वहीं पे जो सिगार है ये आपकी मालवा की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। सिगार किसकी चोटी है, मालवा की सबसे ऊंची चोटी सिगार, ठीक। वहीं पे जो जाना पाव है ये मालवा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक। मालवा की ही है लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक। फर्स्ट आपकी सिगार, सेकेंड आपकी मालवा, ठीक। इसे आप लोग नोट करेंगे। वहीं पे विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सद्भावना, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस उपक्रम की चट्टानों को मोरार तथा पार के रूप में विभाजित किया गया है। तो ये आपका ग्वालियर उपक्रम की जो चट्टानें हैं इन्हें मोरार तथा पार के रूप में विभाजित किया गया है। तो सी इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला संगमरमर का जो पत्थर है किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपको बता दें साकोली क्रम में, ठीक। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला जो संगमरमर है ये साकोली क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है काली मिट्टी सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो हम सभी जानते हैं जो काली मिट्टी है ये मालवा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक। तो सी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक। मालवा के क्षेत्र में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, सी इज ए करेक्ट आंसर। वहीं भी बात कर लेते हैं बुंदेलखंड की। तो बुंदेलखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, मिश्रित मिट्टी। और जो मिश्रित मिट्टी है ये सबसे कम उपजाऊ होती है, ठीक। और बघेलखंड में लाल काली मिट्टी पाई जाती है, सॉरी, और बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, ठीक। इसे आप लोग नोट करेंगे, लाल पीली मिट्टी बघेलखंड में पाई जाती है, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका सी, मालवा के क्षेत्र में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में सबसे कम मिट्टी पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक। सबसे कम जो है मध्य प्रदेश में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। वहीं पर सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद आपको बता दें कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, फिर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, ठीक। तो सर्वाधिक जो है काली मिट्टी और सबसे कम लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है काली मिट्टी को किस नाम से नहीं जाना जाता है। तो आपको बता दें काली मिट्टी को करेल नाम से जाना जाता है, चेनोजम के नाम से भी जाना जाता है, रेंगुर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन कछारी के नाम से काली मिट्टी को नहीं जाना जाता। इसका राइट आंसर आपका डी, कछारी मिट्टी, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सारणी ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है। सारणी ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है। तो सारणी ताप विद्युत केंद्र जो आपका बैतूल जिले में स्थित है। तो ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक। बैतूल जिले में सारणी ताप विद्युत केंद्र स्थित है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भूमरा गुप्तकालीन मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। भूमरा गुप्तकालीन मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो भूमरा गुप्तकालीन मंदिर जो है आपका सतना जिले में स्थित है, ठीक। सतना जिले में जो कि रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। वहीं पर नोट करेंगे गोला मठ का जो मंदिर है, गोला मठ आपका सतना में ही स्थित है, सतना के मैहर में स्थित है, ठीक है। गोला मठ कहाँ स्थित है, सतना के मैहर में स्थित है। और जो भूमरा गुप्तकालीन मंदिर है ये सतना में स्थित है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है। तो ये आपको बता दें विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो आपका सिंगरौली जिले में स्थित है, ठीक। सिंगरौली, ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकबर के नवरत्नों में से बीरबल की जन्म स्थली कहाँ पर स्थित है।
आपको बताना है अकबर के नवरत्नों में से बीरबल की जन्म स्थली कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके बता दें कि सीधी में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का कैसा जिला सीधी है, जहाँ पर अकबर का जो बीरबल थे उनकी जन्म स्थली सीधी जिले में स्थित है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे ए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का जो मुख्यालय ये जबलपुर में स्थित है। ठीक, जबलपुर में स्थित है। और जबलपुर में क्या है, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है, जबलपुर में। ठीक, आप लोग नोट करेंगे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जो है आपका जबलपुर में स्थित है। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में पहला दिव्यांग पार्क कहाँ स्थित है। जो मध्य प्रदेश का पहला दिव्यांग पार्क है ये आपका नर्मदापुरम जिले में स्थित है। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। और नर्मदापुरम का जो पुराना नाम है ये था होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद को बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में पहला दिव्यांग पार्क नर्मदापुरम जिले में स्थित है। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर क्लास आपको वाकई में आपको सही लगती, पढ़ने में मजा आ रहा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली क्लास को मैं पार्ट में क्या चैप्टर लेके आऊँ। ठीक, तो मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।